मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप सभी लोगों को समय से उपलब्ध हो जाएं। मित्रों, एमपीटेट वर्ग 1 और वर्ग 2 के क्रमानुसार जो पाठ्यक्रम है उसमें उपनिषदों का संक्षेप परिचय आज हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं उपनिषद का सामान्य अध्ययन। उपनिषदों के सामान्य अध्ययन में मित्रों यह देखना है कि उपनिषद कहते किसे हैं, कितने उपनिषद हैं और उपनिषदों के अंदर क्या है। आज इन सभी चीज़ों को देखेंगे जो एमपीटेट वर्ग 1 और 2 के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी क्रम में देखें तो उपनिषदों का सामान्य परिचय। आइए देखते हैं भूमिका। मित्रों, उपनिषद शब्द उप उपसर्ग पूर्वक नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय करके बना हुआ है, अर्थात उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद सदरली धातु से क्विप प्रत्यय लगने से बनता है, जिसका अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना है। जो विद्या समस्त अनर्थों के उत्पादक सांसारिक क्रियाकलापों का नाश करती है, संसार के कारणभूत अविद्या अर्थात माया के बंधन को शिथिल करती है और ब्रह्म का साक्षात कराती है, उसे उपनिषद कहते हैं। कहा गया है, उपनिषादयति सर्वानर्थकरम संसारम विनाशयति संसार कारण भूताम विद्याम च शिथिलयति ब्रह्म च गमयति इति उपनिषद। ईशावास्योपनिषद की भूमिका में ऐसा लिखा हुआ है। आगे है, आचार्य शंकर के अनुसार उपनिषद शब्द का प्रमुख अर्थ ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या प्रतिपादक ग्रंथ विशेष गौण अर्थ है। तस्मात् विद्याया मुख्यया वृत्त्या उपनिषद शब्दों वर्तते ग्रंथे तु भक्त्या। आगे है, प्राचीन काल में उपनिषद विद्या का अध्ययन अध्यापन रहस्य अर्थात एकांत स्थान में किया जाता था, इसलिए इसे रहस्य विद्या भी कहते हैं। जिन ग्रंथों में रहस्यात्मक ज्ञान आत्मविद्या की चर्चा की जाती है उसे उपनिषद कहते हैं और वेद का अंतिम भाग होने के कारण उसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों की संख्या मित्रों 108 से लेकर 200 तक मानी जाती है। मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। उपनिषद वाक्य महाकोश में 223 उपनिषदों का उल्लेख है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों को प्रामाणिक और प्राचीन माना है। इनका पांडित्यपूर्ण भाष्य लिखा है। वो 10 उपनिषद कौन कौन से हैं, आइए उनके नाम जानते हैं। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तित्तिरः ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। आगे मित्रों देखते हैं उपनिषदों का वेदानुसार वर्गीकरण। अगर देखें तो किस वेद में कौन सा उपनिषद है, तो मित्रों आप सभी लोगों को पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मित्रों यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। आइए देखते हैं, एक तरफ वेद हैं, एक तरफ उपनिषद हैं। मित्रों ऋग्वेद से संबंधित हैं ऐतरेय, कौशिकी आदि वेद उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है बृहदारण्यक और ईश आदि। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है कठ, तैतरीय, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी आदि। सामवेद से संबंधित है केन, छांदोग्य आदि। और अथर्ववेद से संबंधित है प्रश्न, मुंडक और मांडूक्य आदि। ब्रह्मसूत्र में उपर्युक्त 10 उपनिषदों के अतिरिक्त शंकराचार्य ने 11वां कौशिकी उपनिषद तथा 12वां श्वेताश्वतर उपनिषद को भी उद्धृत किया है। इन 12 उपनिषदों के साथ 13वां मैत्रायणी उपनिषद, 14वां महानारायणी उपनिषद भी प्रामाणिक माने जाते हैं। इस प्रकार प्राचीन एवं प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 14 हो जाती है। मित्रों इसी क्रम में अगर देखें तो उपनिषदों का रचना काल है। प्रथम रचना काल 700 ईसा पूर्व के उपनिषद हैं, जो वह हैं ईश, छांदोग्य और बृहदारण्यक। द्वितीय रचना काल जो 600 ईसा पूर्व के हैं वह हैं ऐतरेय और तैत्तिरीय। तृतीय रचना काल जो 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के उपनिषद हैं वह हैं प्रश्न, केन, कठ, मुंडक और मांडूक्य। चतुर्थ रचना काल जो 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक के हैं वह उपनिषद हैं कौशिकी, मैत्रायणी, श्वेताश्वतर, महानारायणी। आगे इसी में देखिए मित्रों तो उपनिषदों का अनुवाद किसने किया है, आइए देख लेते हैं इसको भी। दारा सिकोह ने 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्र ए अकबर अर्थात महान रहस्य नाम से 1647
ईसा में किया था। दारा शिकोह का कथन था कि कुरान में किताबिम मकनूनिन अर्थात छिपी हुई किताब का उल्लेख है। यह छिपी हुई किताब उपनिषदें ही हैं। 1879 अर्थात 1879 में 9 से 84 अर्थात 84 में मैक्स मूलर ने सीक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट अर्थात ग्रंथमाला में 12 उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। आर ह्यूम ने 1821 में 13 प्रमुख उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। सीताराम शास्त्री तथा गंगानाथ झा ने 1898 से लेकर के 1901 ईस्वी के मध्य 8 उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद किया था। आइए मित्रों आगे देखते हैं, प्रमुख उपनिषदों का संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं किस उपनिषद में क्या है। पहला उपनिषद है ईश उपनिषद। अभी आप लोगों ने पीछे भी अध्ययन किया है, ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तितिरा, इस प्रकार से। तो पहला उपनिषद है ईश उपनिषद। आइए ईश उपनिषद देखते हैं। मित्रों ईश उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की कांड एवं वाज स्नेही संहिता का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्रथम मंत्र ईशावास्य शब्द समूह से प्रारंभ होता है। इसमें केवल 18 मंत्र हैं। यह मूल रूप से यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ईशोपनिषद लघुकाय है किंतु महत्व की दृष्टि से सर्वोपरि है। इसमें वेद के सार एवं गूढ़ तत्व का विवेचन है। मित्रों ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं और उन मंत्रों का सारांश प्रत्येक मंत्र का देखें तो मंत्र संख्या 1 में ईश्वर सारे चर अचर जगत में व्याप्त है। त्याग भाव से संसार का उपभोग करो, दूसरों के धन के लिए लालायित न हो। दूसरे मंत्र का सार है 100 वर्ष तक निष्काम भाव से कर्म करते रहो। तीसरे मंत्र में दिया गया है आत्महत्या करने वाले घोर नरक में जाते हैं। इसका यह भी अभिप्राय है कि जो आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं वे घोर नरक में जाते हैं। चौथे मंत्र का सारांश है जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है वह परमेश्वर कैसा है, इसकी जिज्ञासा की गई है। पांचवें मंत्र में है ईश्वर चल अचल दूर पास और बाहर भीतर सर्वत्र है। छठवें मंत्र का सारांश है परब्रह्म परमेश्वर को जानने वाले महापुरुष की स्थिति का वर्णन है। सातवें मंत्र में मित्रों सबको आत्मवत देखने से कभी भी मोह शोक नहीं होता। आठवें मंत्र में है ईश्वर निराकार सर्वव्यापक शुद्ध और निष्पाप है, वही सबको कर्मानुसार ऐश्वर्य देता है। 9वें से लेकर के 11वें मंत्र तक का सारांश है अविद्या अर्थात कर्म मार्ग और विद्या अर्थात ज्ञान मार्ग दोनों का समन्वय रखो। कर्म मार्ग से भौतिक सुख और ज्ञान मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में देखें तो 12 से लेकर 14 तक के मंत्रों का सारांश है संभूति अर्थात भौतिकवाद और असंभूति का समन्वय रखो। असंभूति से लौकिक सुख और संभूति से अमरत्व मिलता है। 15वें मंत्र का सारांश है सत्य का सुख सुनहरे पात्र अर्थात भौतिक आकर्षक से ढका हुआ है, इसको हटाकर सत्य रूप परमात्मा का दर्शन करें। 16वां मंत्र है जो पुरुष शक्ति अर्थात शक्ति ऊर्जा सूर्य में है वही जीव में भी है। 17वें मंत्र में है शरीर नश्वर है आत्मा अमर है, सदा ओम का स्मरण करो। और 18वें मंत्र में है हम ऐश्वर्य के लिए सन्मार्ग पर चलें। मित्रों आगे इसी क्रम में देखें तो ईशावास्योपनिषद का शांति पाठ है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ओम। ईशोपनिषद की कुछ प्रमुख सूक्तियाँ हैं, इनको भी देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं और एमपी टेट वर्ग 1-2 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली पंक्ति सूक्ति है इसकी ईशावास्योपमिदं सर्वं यत् किंच जगद्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य शुद्धनम। दूसरी है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः। तीसरी है विद्या मृतमश्नुते और चौथी है अग्ने नय सुपथा राय अस्मानो। मित्रों इसी क्रम में दूसरा उपनिषद देखें केन उपनिषद। केन उपनिषद में मित्रों देख लेते हैं क्या विशेष है। तो केनोपनिषद का संबंध सामवेद से है। इस उपनिषद का आरंभ केनोसितम पतति वाक्य से हुआ है। केन पद के कारण ही इसका नाम केनोपनिषद पड़ा है। केनोपनिषद
को और देखते हैं तो इसी को जैमिनीयोपनिषद और तवलकारोपनिषद भी कहा जाता है। केनोपनिषद के दो भाग हैं, पहला है गद्य भाग और दूसरा है पद्य भाग। गद्य भाग यह प्राचीन है। दो भागों में कुल 4 खंड हैं। प्रथम खंड 8 श्लोक हैं। इसमें उपास्य ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में अंतर बताया गया है। द्वितीय खंड में 5 श्लोक हैं, जिसमें कहा गया है ब्रह्म की रहस्यमयता का विवेचन है। तृतीय खंड में 12 श्लोक एवं चतुर्थ खंड में 9 श्लोक हैं। इसमें उमा हेमवती के रोचक आख्यान द्वारा इसमें परब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता का विवेचन है। सगुण ब्रह्म उपास्य है और निर्गुण ब्रह्म अनिर्वचनीय है। इसी क्रम में देखें तो केनोपनिषद का शांति पाठ है, ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत अनिराकरणमस्त्वानिराकरणं मेस्तु तदात्मनिरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद की प्रमुख सूक्ति देख लेते हैं। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदः सः अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। दूसरी पंक्ति है, इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। तीसरा उपनिषद है कठ उपनिषद, जिसको कठोपनिषद भी कहते हैं। इसको देखें तो कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है। यह यजुर्वेद की कठ शाखा संबंधित है। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। कठोपनिषद का अगर संक्षिप्त रूप देखें तो प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय में कितनी वल्लियाँ हैं, कितने मंत्र हैं, आइए देखते हैं। प्रथम अध्याय में प्रथम वल्ली में 29 मंत्र हैं, द्वितीय वल्ली में 25 मंत्र हैं और तृतीय वल्ली में 17 मंत्र। कुल मिलाकर 71 मंत्र हैं। प्रथम अध्याय में 3 वल्लियाँ हैं। इसी प्रकार से द्वितीय अध्याय में 3 वल्लियाँ हैं। इनके मंत्रों की संख्या देखें तो प्रथम वल्ली में 15 मंत्र हैं, द्वितीय वल्ली में 15 और तृतीय वल्ली में 18 मंत्र हैं। कुल मंत्र हैं 48। इस प्रकार कठोपनिषद में लगभग 119 और कहीं कहीं 120 मंत्र भी माने जाते हैं। सर्वप्रथम यम नचिकेता की कथा का वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। पुनः कठोपनिषद में यम नचिकेता की कथा है। इसके अतिरिक्त नचिकेता का उपाख्यान महाभारत के अनुशासन पर्व में भी आया है। इसी क्रम में आगे देखें तो आत्मतत्व विवेचन की दृष्टि से कठोपनिषद अत्यंत प्रसिद्ध है। कठोपनिषद में यम विद्या, जिसको अग्नि विद्या भी कहते हैं, इसका संक्षेप में वर्णन है। नेह नानास्ति किंचन, यह वाक्य इस उपनिषद का प्रमुख सिद्धांत है। मित्रों, प्रथम अध्याय में नचिकेता और यम के उपाख्यान द्वारा आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। द्वितीय वल्ली में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन किया गया है। तृतीय वल्ली, इस वल्ली में परमात्मा को प्राप्त करने का साधन यम ने नचिकेता को बताया है। द्वितीय अध्याय की तीनों वल्लियों को देख लेते हैं तो प्रथम वल्ली में कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय में परब्रह्म परमात्मा का अदिति देवी के रूप में वर्णन किया गया है। द्वितीय वल्ली में अग्नि का दृष्टांत देकर उस परब्रह्म परमेश्वर की व्यापकता का वर्णन किया गया है। तृतीय वल्ली को देखें तो इस वल्ली में यह बताया गया है कि वह परमात्मा ही सब पर शासन करने वाला है और सब उसके नियंत्रण में ही हो रहा है। कठोपनिषद का शांति पाठ है, ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्युषा वहै। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, इसी क्रम में देखें तो कठोपनिषद की प्रमुख सूक्तियाँ हैं। इनको देख लेते हैं और इन सूक्तियों का अर्थ भी देख लेते हैं। पहली सूक्ति है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, अर्थात धन से आत्मिक शांति नहीं मिलती। दूसरी पंक्ति है, श्रेयो ही धीरोभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमो वृणीते, अर्थात सामान्य जनजीवन यापन के लिए प्रेय मार्ग, अर्थात जिसको भौतिक सुख भी कहते हैं, को अपनाते हैं, परंतु विद्वान व्यक्ति श्रेय मार्ग अर्थात अध्यात्म मार्ग को ही अपनाते हैं। श्रेय मार्ग आध्यात्मिक शांति और मोक्ष का साधन है। तीसरी पंक्ति है, न जायते म्रियते व विपश्चित अणोरणीयान महतो महीयान, अर्थात
आत्मा अजर और अमर है, न कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इसको ज्ञानी ही जान पाते हैं। यह प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। अगली पंक्ति है, मन सैवेद माप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन। अर्थात यह आत्मा एक है जो अनेकत्व देखते हैं, वे सदा दुर्गति को प्राप्त होते हैं। वह आत्मा अंगुष्ठ मात्र है और शरीर में रहता है, उसको शुद्ध मन से ही प्राप्त कर सकते हैं। आगे और शब्दार्थ देखें तो, जो मनुष्य विवेक को सारथी बनाता है और मन को लगाम, वही परम पद को प्राप्त करता है। अगली पंक्ति देखते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। अर्थात आत्मज्ञान के लिए सदा जागरूक रहना और सत्संग में प्रवृत्त होना आवश्यक है। यह कठिन मार्ग है। अगली पंक्ति देखें तो, योनिमन्ये प्रपद्यन्ते यथा कर्म पथाश्रुतम। इसका शब्दार्थ है, वह आत्मा ही सारे सूर्य चंद्र तारों आदि का प्रकाशक है। उसकी ज्योति से ही ये सब तेजोमय है। अगली पंक्ति है, तम स्वात् शरीरात् प्रवरहेत मुंजादिवेशिकाम धैर्येण। इसका शब्दार्थ है, आत्मा मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, उसको धैर्य से इसी प्रकार प्राप्त करें जैसे मूंज में से सींग पतली लकड़ी को निकालते हैं। आगे है चौथा उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें तो, पिप्पलाद मुनि के आश्रम में आए 6 ऋषि उनसे ब्रह्म और जगत के विषय में प्रश्नों को पूछते हैं। प्रश्नों के कारण ही इसे प्रश्नोपनिषद कहा जाता है। प्रश्नोपनिषद का संबंध मित्रों अथर्ववेद से है। इसी क्रम में देखें तो इसमें ऋषियों के नाम हैं और ऋषियों के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। कबंधी कात्यायन नाम के ऋषि ने जो प्रश्न पूछा था वह है, समस्त प्रजा कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुई। दूसरे ऋषि हैं भार्गव। इन्होंने पूछा था, प्रजा को धारण करने वाले देवता कितने हैं। तीसरे ऋषि आश्वलायन हैं। इन्होंने प्रश्न किया था, प्राणियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। चौथे हैं गार्ग सौर्यायणी। इन्होंने पूछा था, आत्मा की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं का क्या रहस्य है। पांचवें ऋषि हैं सत्यकाम। इन्होंने पूछा था, ओम की उपासना का फल क्या है। और छठवें ऋषि हैं सुकेशा। इन्होंने प्रश्न किया था, षोडश कला संपन्न पुरुष कौन है और कहाँ रहता है। मित्रों, अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा के ब्राह्मण भाग से संबद्ध प्रश्नोपनिषद है। मित्रों, प्रश्नोपनिषद में प्राण और रई अर्थात अग्नि और सोम, धनात्मक और ऋणात्मक शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। प्रश्नोपनिषद का शांति पाठ है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। आगे है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इसी क्रम में आगे देखें तो प्रश्नोपनिषद की कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं, इनको देख लेते हैं। पहली सूक्ति है, प्राणः प्रजानाम उदयतेष सूर्यः। दूसरी पंक्ति है, प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्। तीसरी है, समिथुनम उत्पादयते रयिं च प्राणं च। चौथी है, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानं अन्विष्यात्। इसी क्रम में आगे देखें तो मित्रों यह 5वां उपनिषद है, मुंडक उपनिषद। इसका भी संक्षेप में अध्ययन करते हैं। मित्रों, प्रश्नोपनिषद का शांति पाठ ही मुंडकोपनिषद का भी शांति पाठ है। मुंडक शब्द का अर्थ है घुटे हुए सिर वाला अर्थात भद्र सिर वाला। यह मुंडित अर्थात सन्यासियों के लिए विरचित है। अथर्ववेद की शौनक शाखा से संबद्ध मुंडकोपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक, इनको अध्याय कहते हैं। प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं। मुंडकोपनिषद को अगर देखें तो प्रथम मुंडक में 2 खंड हैं, द्वितीय मुंडक में 2 खंड हैं
और तृतीय मुंडक में 2 खंड हैं। इनके मंत्रों को देखें तो प्रथम खंड में 9 मंत्र हैं, प्रथम मुंडक के प्रथम खंड में 9 मंत्र हैं और प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में 13 मंत्र हैं। इसी प्रकार से द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में 10 मंत्र हैं और द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड में 11 मंत्र हैं। आगे इसी में देखें तो तृतीय मुंडक के प्रथम खंड में 10 मंत्र हैं और तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड में 11 मंत्र हैं। मित्रों, मुंडकोपनिषद में ब्रह्म विद्या के उपदेश की प्रधानता है। परा और अपरा नाम की 2 विद्याओं के विषय में कहा गया है कि ब्रह्म का ज्ञान कराने वाली विद्या को परा विद्या कहते हैं और वेद वेदांग आदि का ही नाम अपरा विद्या है। मुंडकोपनिषद में द्वैतवाद का भी उल्लेख मिलता है। मुंडकोपनिषद में ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा, जिनको अथर्वन भी कहीं कहीं कहते हैं, को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। कहा भी गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्याद्वत् पश्यन्नन्यो अभिचाकसीति। अर्थात 2 पक्षियों के रूपक द्वारा जीव और ब्रह्म का भेद समझाया गया है। इस श्लोक का अर्थ देखें तो परस्पर सख्य भाव से एक साथ रहने वाले 2 पक्षी एक ही वृक्ष पर रहते हैं। उनमें से एक जीवात्मा उस पिप्पल के वृक्ष के फलों का स्वाद लेकर उसका भोग करता है और दूसरा भोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। मित्रों, इस प्रकार जीवात्मा को भोक्ता और परमात्मा को तटस्थ साक्षी के रूप में प्रतिपादित किया गया है। मुंडकोपनिषद की सूक्तियों को देख लेते हैं। इसमें सूक्ति है, प्रणवो धनुः सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत। अर्थात प्रणव, जिसको ओम कहते हैं, को धनुष बनाओ, जीवात्मा को बाण और ब्रह्म को लक्ष्य, एकाग्रचित्त होकर लक्ष्य ब्रह्म को बीधो। अगली पंक्ति है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अर्थात सूर्य, चंद्र, तारा आदि में अपना प्रकाश नहीं है, उसी ब्रह्म से प्रकाश में सब में प्रकाश है। अगली सूक्ति है, सत्येन निर्लभ्य तपसा हेस आत्मा ब्रह्मचर्येण। अर्थात सत्य, तप और ब्रह्मचर्य से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। निष्पाप व्यक्ति ही हृदयस्थ उस ब्रह्म को देख पाते हैं। आगे है, सत्यमेव जयति नानृतम। अर्थात सत्य से ही देवयान प्राप्त होता है, सत्य से ही परम पद की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में आगे देखें तो, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेस्तम गच्छन्ति। तत्वज्ञानी पुरुष ब्रह्म में इसी प्रकार लीन हो जाता है जैसे नदियां अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में लीन हो जाती हैं। आगे है, यथोर्नाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामौषधया संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवति विश्वम। अर्थात इसका शब्दार्थ है, जिस प्रकार मकड़ी जाल बनाती है और फिर अपने में समेट लेती है, जैसे पृथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न होती हैं और जैसे पुरुष के केश एवं लोम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है। मित्रों, इस प्रकार से आज आप लोगों के 5 उपनिषदों का सामान्य परिचय पूरा हुआ है। मित्रों, उपनिषदों के विषय की वीडियो 2 भागों में आएंगी। आज ये पहला भाग है, कल दूसरा भाग इसका आएगा 5 उपनिषदों का, और इसके बाद एक महामैराथन क्लास आएगी और उपनिषदों से संबंधित जितने भी MCQ प्रश्न बनेंगे और 1 लाइनर प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आप लोगों के रोज़ कमेंट आते हैं कि सर प्रश्नोत्तरी भी करवाइए, तो बस 2-4 दिन के बाद प्रश्नोत्तरी चालू होगी और आप लोगों को MP टेट वर्ग 1 और 2 से संबंधित लगभग 5000 प्रश्न करवाए जाएंगे परीक्षा से पहले। तो आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाएं। और आप सभी लोग प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः।